बोकारो में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का बयान। कहा, जनता की सेवा करने के लिए लोग राजनीति में आते हैं, न कि लूटने के लिए। उन्होंने कहा कि परिवार ही लूटने के लिए राजनीति में आ जाए तो क्या कहेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे में रोने धोने से खुश नहीं होता, बल्कि भ्रष्टाचार करेंगे तो जेल जाना पड़ेगा। उन्होंने कल्पना सोरेन के राजनीति में आने के सवाल पर कहा कि भाजपा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उन्होंने कहा कि पूरा परिवार ही राजनीति में, ऐसे ही किसी के आने से भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उन्होंने झारखंड सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि अभी झारखंड में ट्रांसफर पोस्टिंग का जो खेल चल रहा है वो सबको पता है। उन्होंने कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाया। बोकारो के सेक्टर 1 स्थित भाजपा विधायक बिरंची नारायण के आवासीय कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीडिया से बात करते हुए उक्त बातें कही। तो पार्टी के साथ मजबूती के साथ जोड़ना, ये कार्यक्रम लगातार पार्टी की ओर से चल रहा है। और मैं कह सकता हूं कि झारखंड में जिस प्रकार से इन 4.5 साल से अधिक अब हो गया सरकार, पहले हेमंत सोरेन के नेतृत्व में थे, आज चंपा सोरेन के नेतृत्व में। नेतृत्व बदला है लेकिन काम का कोई रंग ढंग कुछ बदला नहीं। और 4.5 वर्षों में जिस प्रकार से इस राज्य को लोगों ने लूटा वो सबके सामने है। और उसके कारण पूर्व के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी आज जेल में है। आज भी जिस प्रकार के ताबड़तोड़ ट्रांसफर पोस्टिंग और पैसे लेकर के चल रहा है, जो चर्चा है, सब जगह सरकार ने कोई अपने आप को सुधारा है। तो एक और जहां केंद्र सरकार की जो 10 वर्षों की उपलब्धि है, गरीब कल्याण योजना या देश को आत्मनिर्भर बनाने का, तो इन कार्यक्रमों को लेकर के जनता के बीच हम लोग जाएंगे। और दूसरी तरफ जो बोले कि राज्य सरकार की जो लगातार झारखंड में लूट रही लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल बद से बदतर स्थिति। कानून व्यवस्था के बारे में मैं कहूँ कि रात्रि में मैं एक कार्यकर्ता कह गया था युवा मोर्चा नगर के अध्यक्ष के यहाँ भोजन करने। वो हमारे कार्यकर्ता ही महिला नेत्री आई थी मिलने, और उन्होंने बताया कि शायद 29 तारीख को रात्रि में नई गाड़ी की चारों चक्का खोल करके ले गए। तो मुझे लगा कि शायद एक हुआ होगा, लेकिन लोगों ने बताया बोकारो में ही घटना। लोग बताएं 1 महीना में शायद दर्जनों इस प्रकार की घटनाएं हुई और लगातार हो रही है घटनाएं। तो मैंने कहा कि मैं कानून व्यवस्था के बारे में पूरे राज्य की आपको वृत्तांत सुनाऊं, तो मुझे लगा कि आप सब लोग शायद उससे, आप सब लोगों से भी मेरा निवेदन है गाड़ी उड़ी ठीक ठाक रखा ऐसा नहीं। लेकिन यहाँ तो सरकार ने पुलिस को वसूली में लगा दिया, और वसूली तो अपराधियों से हो सकता है, पैसे की चोरों से ही वैसा की वसूली हो सकता है, क्योंकि पुलिस और कहां से पैसा लाए। तो इसलिए राज्य की ये जो हालत है, इन हालतों को लेकर के ही जनता के बीच हम सब लोग जाएंगे, तब जनता से वोट मांगेंगे। हमने 10 साल मोदी सरकार ने जो काम किया है वो अब जनता कहीं भी आप पूछे कि भाई आपको राशन मिल रहा है, कौन भेज रहा है, मोदी जी भेज रहे हैं। अरे मैं तो लोगों को कहता हूं, याद करो, बीजेपी की सरकार नहीं बनती देश में तो झारखंड भी नहीं बनता। बीजेपी की सरकार नहीं बनती तो गांव तक सड़कें भी नहीं पहुंचती। बीजेपी की सरकार नहीं बनती तो गांव के घरों तक बिजली भी नहीं होता। ये अलग बात है कि आज भी कुछ लोग लालटेन लेकर के घूमते रहते हैं ऐसा, लेकिन मोदी जी ने वो लालटेन डिबरी सब समाप्त कर दी। आप घर में मिट्टी तेल से आप पहले पकाते होंगे, क्या बोलते हैं, खाना स्टोव में, याद होगा, थोड़ा याद करिए। मोदी जी आए, स्टोव खत्म हो गया, अब स्टोव बाजार में भी खोजिएगा तो नहीं मिलेगा दुकानों में। गैस अब सस्ता दे रहे तो महंगा कर दिए ना, अब गैस पे फिर लकड़ी पे जाना पड़ रहा है। पहले तो महंगा भी नहीं मिलता था, महंगा नहीं है। तो झारखंड 400 पार
जो बेरोजगारी का मुद्दा है, जो महंगाई का मुद्दा है, इसको देखते हुए कि राम जी की कृपा से आप लोग 400 पार जाने वाले? देखिए, महंगाई तो मैं कहूंगा कि आज की तारीख में अगर आप महंगाई देखेंगे तो बिल्कुल स्थिर है। यूपीए की गवर्नमेंट में महंगाई जिस ऊंचाई पर रहती थी, मोदी जी की गवर्नमेंट में महंगाई बिल्कुल स्थिर है, कहीं कोई महंगाई नहीं। बेरोजगारी के मुद्दे पर आप बेरोजगारी तो देखिए, ये हमने कहा कि जिस प्रकार से रोजगार दिया है देश के प्रधानमंत्री, अब इतने सारे हाईवे बन रहे हैं, इतने सारे रोड बन रहे हैं, इतने सारे हवाई अड्डा, इतने सारे क्या बोलते हैं काम चल रहा है, तो रोजगार ही तो उपलब्ध हो रहा है इसमें से। और इतने सारे लोगों को रोजगार के लिए, करोड़ों लोगों को, जो छोटे छोटे रेहड़ी वाले, पटरी वाले, उन लोगों को माने लोन उपलब्ध कराना, लोग ले रहे हैं, लोग रोजगार कर रहे हैं। रोजगार का मतलब ये सरकारी जॉब ही नहीं होता है। सरकारी जॉब तो मुश्किल से कितना, स्टेट गवर्नमेंट से लेकर के भारत सरकार की तक मुश्किल से वो 4% से भी कम। इसीलिए जो लोग रोजगार कर रहे हैं वो सारे लोग रोजगार कर रहे हैं। और ठीक है, आप सरकारी, हमने कहा कि सरकारी नौकरी तो सबको नहीं मिल सकता है। जितनी सरकारी है, पिछले दिनों काफ़ी जॉब भी देश के प्रधानमंत्री ने बांटा है, और आगे भी हम लोगों को देंगे जहाँ जहाँ। और झारखंड में तो आपने रोजगार और बेरोजगारों की हालत क्या है सरकार की, आपने देखा कि पहले तो कहा था बता देंगे, अभी 2 करोड़ मिला भाई। हमने कहा कि इतनी सारे जो डेवलपमेंट का काम हो रहा है, ये तो रोजगार ही ने सृजित कर रहे हैं। आज भी अगर इतने सारे जो डेवलपमेंट का वर्क आप देख रहे होंगे जगह जगह, तो रोजगार ही दे रही। हम कल आ रहे थे आपके इधर जमशेदपुर से, हम देखे कि सड़कें जो बन रही है तो वहाँ पत्थर भी लग रहा है, वहाँ गिट्टी भी लग रहा है, वहाँ बालू भी लग रहा है, कई एक मशीनें बड़ी बड़ी लगी हुई है। तो ये सारी चीज तो रोजगार ही नहीं दे रहा है भाई। 400 पार जो आप जाएंगे, इस बार ईवीएम की कितनी कृपा होगी और राम जी की कितनी कृपा होगी आप पर? अच्छा, ये क्या है, ये तो कांग्रेस वाले बोलते हैं भाई 4 से 14 तक वो लोग सरकार बने, क्या ईवीएम की कृपा से बने थे? तो बता दे, वो पिछले दफा जब चुनाव हुआ था तो राजस्थान में भी उन्होंने सरकार बनाई थी, तो ईवीएम की कृपा से। अभी भी जो ये हुआ है, क्या बोलते हैं, कर्नाटक में उनकी सरकार बनी है। क्या मजाक है ये तो। जब वो हार जाए तो कहेगा कि ईवीएम का कृपा हो गया बीजेपी के ऊपर। इससे बड़ा भद्दा मजाक क्या हो सकता है? जनता को लगता है ये मूर्ख समझता है ये लोग। जनता जाग चुकी है, जनता समझदार है। अच्छा, भाई हमें देश के, अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा भाई 2047 तक भारत को विकसित भारत बना। बाकी अपोजिशन के पास क्या नारा है? मोदी जी को रोको, मोदी जी को हटाओ। भाई अजीब बात है, कोई उनके पास दिशा नहीं है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने साफ कहा है कि विकसित भारत बनाना। विकसित भारत बनाने का मतलब होता है जो न्यूनतम आवश्यकता है भारतवासियों की, उस सबको, भोजन की, आवास की, कपड़े, माने भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये हर लोगों को सहज क्या बोलते हैं सुलभ हो। तो ये मोदी जी का बिल्कुल, और कर भी रहे हैं मोदी जी को। ऐसा नहीं है कि बेटा सत्ता में था, जो आपको बर्दाश्त नहीं हुआ और आप लोगों ने जेल भेजवा दिया, वो आपको कलेजे को ठंड मिल गई ना? अच्छा, पहली बात मैं कह रहा हूँ कि अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देखा है, क्या आया? 1993 में शिबू सोरेन जी ने पैसा लिया था नरसिम्हा राव की सरकार को बचाने के लिए। फिर मामला कोर्ट में चला, सुप्रीम कोर्ट तक चला, संविधान बेंच उस समय भी 5 जजों की बैठी, और उन्होंने क्या जजमेंट दिया? ये नहीं कहा कि उन्होंने पैसा नहीं लिया, इतना ही कहा कि इनको विशेष अधिकार है एमपीज को, और इस कारण से छोड़ दिया था। फिर 2012 के राज्यसभा चुनाव में सीधा सोरेन ने पैसा लिया, एक से प्रस्तावक बनने के लिए पैसा लिया, एक से फर्स्ट प्रेफरेंस वोट देने के लिए पैसा लिया, एक से सेकंड प्रेफरेंस देने के लिए वोट लिया। और जब मामला लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट में उन्होंने क्या मांग किया कि भाई मेरा ससुर जी को ये रिलीफ मिला है तो हमको भी मिलना।
हाई कोर्ट ने उसको नहीं माना, उसको रिजेक्ट कर दिया उनकी एप्लीकेशन को, तो फिर सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने अभी अभी वो जजमेंट, क्योंकि 5 में भी जो सर्वसम्मत नहीं था निर्णय, 3 और 2 से जजमेंट दिया गया था, और अभी सर्वसम्मत निर्णय 7 जजों की बेंच ने कहा कोई भी एमएलए एमपी अगर विधानसभा में या लोकसभा में पैसे लेकर के वोट करते हैं या पैसे लेकर के प्रश्न भी पूछते हैं तो उनके ऊपर जांच होगी, वो आपराधिक मामला ही माना जाएगा। अब क्या बोलेंगे? मानने के लिए एमएलए एमपी परिवार बनता है। भाई शिबू सोरेन के ऊपर आरोप हम बोल रहे हैं क्या? उस समय तो कोई बीजेपी की भी गवर्नमेंट नहीं थी, नरसिंह राव के जमाने में ये हुआ था। उसके बाद हेमंत सोरेन जेल में है ही, अब सीता सोरेन की मामला आप सब लोगों के सामने 2 दिन पहले आया है जजमेंट। तो ये तो लगता है पूरा परिवार ही पूरा लूटने के लिए, और ये रो रहे हैं। तो ये रोने से क्या होगा? कि आदिवासी, इसका मतलब क्या है कि आपको लूटने को छोड़ दी जाएगी? अरे एमएलए एमपी इसलिए बनते हैं जनता की सेवा के लिए। हम पॉलिटिकल पार्टी में इसलिए हैं कि जनता की सेवा करने के लिए, इसलिए नहीं है कि हम अपने नाम से जमीन कर लें, अपने नाम से खदान कर लें, पत्नी के नाम से हम जमीन कर लें। बाबूलाल जी, आज के तारीख में पूरा झारखंड में सबसे अधिक जमीन किसी के पास है तो सोरेन परिवार के पास है, और हमारे पास तो डीड है। हम सोच रहे थे कि भाई किसी सिंह जी लोगों का जमीन लिया होगा, किसी राय जी लोगों का जमीन लिया है, जरा सब जमीन लिया है तो संथालों का लिया, आदिवासियों का लिया है, मुंडा का, उराव का, संथाल का। आप सुदेश महतो आए थे चंदन क्यारी, विधानसभा में चुनाव में चंदन क्यारी में परिवर्तन की बात कहकर गए हैं। क्या लगता है कि देखिए हर पॉलिटिकल पार्टी स्वतंत्र होते हैं, अपने करते हैं यार, उसमें हमको काय को घसीट रहे हो? लेकिन बीजेपी का वहाँ आपको भी इच्छा होगी तो कल कहोगे कि नहीं साहब हमें चुनाव लड़ेंगे। बाबूलाल जी देखिए, बोल तो रहे हैं ना वो, हम वही तो बोल रहे हैं। आप भी बोलेंगे तो उसमें क्या अंतर पड़ेगा? धनबाद लोकसभा अभी अधिकांश सीटों की डिक्लेयर नहीं हुआ है। झारखंड में तो मात्र 2-3 सीट ही बचा हुआ है, बाकी तो सब डिक्लेयर हो गया। बाबूलाल जी, आप लोग चर्चा करते हैं लगातार कि कोयले की चोरी हो रही है, लोहे की चोरी हो रही है, मतलब तस्करी हो रही है, पत्थर की तस्करी हो रही है। तो जो आपके जिम्मे में है, जो केंद्र सरकार के जिम्मे में बोकारो स्टील प्लांट है, सीसीएल है, बीसीसीएल का जो खदान है, जिसका अधिकांश उत्पादन चोर बाजार में तस्करों के यहाँ जा रहा है, आप लोग रोकने में बिल्कुल विफल हो गए। चोर को पकड़ना ये कानून व्यवस्था स्टेट गवर्नमेंट का विषय है। अब ये साथ नहीं देंगे, स्टेट गवर्नमेंट तो बेचारा क्या करेगा? अभी तो आपने देख रहा है स्टेट गवर्नमेंट का क्या क्या, बंगाल आप देख लीजिए, यहाँ भी देख लीजिए, कानून बना करके सीबीआई को नहीं घुसने देंगे। अब बंगाल में तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा, कल तक मैं सुन रहा था न्यूज, पता नहीं कि बाद में दिया है कि नहीं दिया है। तो ये लोग कैसे चलाते हैं? कानून को मानते ही नहीं है। एक डीएसपी साहब ने अपने स्थानांतरण के खिलाफ में साफ साफ कह दिया कि हम इस्तीफा दे देंगे। आपके महुआ खोरी महुआ के डीएसपी हैं, तो आप उस पर क्या कहेंगे? मेरी जानकारी में नहीं है। 15 दिन के अंदर 2 बार पोस्टिंग हो गई। अच्छा, 1 महीने के भीतर और खोरी महुआ में डीएसपी गए हैं साजिद आप समझ सकते हैं क्या? हम पहले ही बोले ट्रांसफर पोस्टिंग, तो इन लोगों ने धंधा बना लिया है, और क्या कहेंगे? अच्छा, सब जगह तो ये शामिल है। क्या तो उस समय भी कौन आयोग किसके नेतृत्व में बनाया था, लेकिन कोई परिणाम तो कहीं नहीं आया। ढाक के 3 पात्र थे, तो ऐसे ही घोषणा करते हैं लोगों को समझाने के लिए, हम ये कुछ कर रहे हैं। अच्छा, एक अंतिम सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं। आपने जिस तरीके से आपने जिस तरह से विकास पुरुष के रूप में मोदी जी का गुणगान किया, मोदी जी को बताया कि उन्होंने विकास का एक इबादत गढ़ दी है, एक इतिहास रच दिया है जो विश्व में कहीं ऐसा नहीं है। आप बीच में कुछ दिनों तक भटक गए थे, तो आपको अफसोस होता है क्या जो बीजेपी छोड़ के आप चले गए थे? अब जो बीत गई यार, उसमें तो चले आए ना। अच्छा, कल्पना सोरेन के राजनीति में आने से क्या फर्क पड़ेगा? हम बोले ससुर जी भी थे, क्या पड़ेगा? आंसू का असर पड़ेगा। मैंने क्या बोलते, पूरा परिवार तो है, हम लोग जा नहीं रहे हैं।
उसके बाद भी कौन आएगा पॉलिटिक्स में पूछे ना, हम लोग बता देंगे। लेकिन आंसू आपको क्या, सब बच्चे बता देगा सर। लेकिन आंसू का असर होगा क्या आंसू का असर? अरे हमने बोला कि पहले भी शिबू सोरेन भी जेल, तिहाड़ जेल में भी रहे हैं, दुमका की जेल में भी रहे हैं, तब भी हम लोग चुनाव जीते हैं, दुमका भी जीते हैं, हम भी 2-2 बार जीते हैं। ऐसा थोड़ा है कि लेकिन रोज रो रही है वो। अच्छा, कोल्हान में